वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कैसे वर्क करते हैं। बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स यूज़ होते हैं और वेरिएबल्स आर जस्ट कंटेनर्स स्टोरिंग वैल्यूज़। सो बेसिकली ये डिफरेंट वैल्यूज़ को कंटेन करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। और हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो दो तरह की होती है। एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस होती है, एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेजेस होती है। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है जिस तरह पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस है। इसमें जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो रन टाइम पे होती है, यानी वैल्यू के बेस पे हमारे पास मेमोरी एलोकेशन होती है, ना कि वेरिएबल के पहले इंट स्ट्रिंग उसके बेस पे। जो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस है उनमें से लेट्स सपोज आप वेरिएबल से पहले इंट स्ट्रिंग अरे या जो भी है वो लिख देते हो और उसके बेस पे वो डिसाइड करेगा, जो कंपाइलर है उसका जो इंजन है या उसकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो डिसाइड करेगा कि हीप के अंदर या स्टैक के अंदर उसको कितनी मेमोरी रिक्वायर है। सो बेसिकली स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस के लिए आपको बताना पड़ता है कि यार इंट ए इज इक्वल टू 10। सो उसको पता है कि ये एक इंटीजर आ रहा है, इसके लिए मैंने 4 बिट्स ऑक्यूपाई करने हैं। बट अगर जावास्क्रिप्ट में मैं करूँ लेट ए इज इक्वल टू 20, सो जावास्क्रिप्ट दो तरीक़ों से रन होता है। एक उसका जस्ट कॉलिंग फेज़ होता है जिसमें हॉइस्टिंग के थ्रू सारे वेरिएबल्स टॉप में शिफ्ट हो जाते हैं। और बेसिकली सेकंड फेज़ में हमारे पास एग्जीक्यूशन फेज़, जिसके थ्रू हमारे सारे वैल्यूज़ उसको असाइन हो जाते हैं। सो बेसिकली वो जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो उनको पता होता है कि लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 20 है। सो वो रन टाइम पे उसको नंबर ही या इंट ही कंसिडर करेगा और उसको ये 4 बिट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी। सो ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस होते हैं। नीचे आते हैं और यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर दो तरह के हैं। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं लाइक नंबर, बिग इंट, हम प्रैक्टिकली इनको देखेंगे कोडिंग में। सो डोंट वरी, नल है, अनडिफाइंड है और बिग इंट है। सो ये हमारे पास प्रिमिटिव टाइप्स हैं। और कुछ टाइप्स हैं जिस तरह एरेज हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गई, फंक्शन भी, फंक्शन बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। एरेज जो है वो भी ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। सो ये बेसिकली डायनामिक है। इसकी मेमोरी जो है लेट सपोज आई डोंट नो कि लेट एक एरे है इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितने फील्ड्स आ सकते हैं। एक एरे है उसके अंदर 1000 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। सो इट्स टोटली डायनामिक और वो हम देखेंगे कि ये किस तरह डिफरेंट बिहेव करते हैं, प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप्स। सो बेसिकली नीचे अगर हम आते हैं तो हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है जावास्क्रिप्ट इंजन में। जिस तरह क्रोम हम मेनली यूज़ करेंगे उसके अंदर V8 इंजन आता है। उसके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है, इवेंट लूप है, स्टैक है, हीप है और ये सारी चीज़ें इन साइकिल जो है चलती है। सो बेसिकली स्टैक में हमारे पास शॉर्ट लाइव डेटा होता है। जिस तरह ऊपर जो बड़ा प्रिमिटिव जितने भी टाइप्स हैं तो वो इजीली यहाँ पे मैनेज हो सकते हैं क्योंकि उनका साइज़ बहुत कम होता है। इन चूँकि स्टैक मेमोरी बहुत कम होती है, सो यहाँ पर जस्ट रेफरेंसेस या जो वेरिएबल्स कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं लाइक कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 20, तो वो यहाँ पर स्टोर होते हैं। हीप मेमोरी बेसिकली डायनामिक होती है, तो इसका साइज़ जो है वो डिफाइन नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर 1000 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स है, अरेज है। सो वो बेसिकली हीप के अंदर स्टोर होती है। और क्या होता है कि जो हीप के अंदर जो ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है उसका जो रेफरेंस है वो स्टैक में स्टोर होता है। सो दैट इज़ द प्लस पॉइंट कि हमारे पास जो उसकी मेमोरी है हम डायरेक्टली, यानी दो फेजेस में जो जावास्क्रिप्ट रन करती है तो फर्स्ट फेज़ में वो सारे जो एड्रेसेस होती है वो यहाँ पर असाइन हो जाते हैं। सेकंड फेज़ में उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर हीप के अंदर स्टोर की जाती है। सो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं बट वो देख लेते हैं आगे। सो बेसिकली लेट सपोज हमारे पास स्टैक के अंदर एक ऑब्जेक्ट मैंने असाइन किया है और उस ऑब्जेक्ट को जस्ट कुछ वैल्यूज़ दी है। उसके अंदर कुछ कुछ भी दे सकते हो बट ये डायनामिक है, मैंने जस्ट दो वैल्यूज़ यहाँ पे रखी है। सो बेसिकली इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर है स्टैक के अंदर, यूज़र का जो एड्रेस है वो यहाँ पर है और उसकी जो वैल्यू है वो हीप के अंदर है। इट्स लाइक पॉइंटिंग योर होम। आपका होम का एड्रेस अलग है और आप कहीं और पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट लाइक दिस। नीचे आते हैं और हम वेरिएबल्स को किन तरीक़ों से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर var, let और const तीन कीवर्ड्स है। इसके थ्रू हम जो वेरिएबल्स हैं अपने वो इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। सो var जो है वो फंक्शनल स्कोप है। आप लोगों ने चूँकि जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ थोड़ा ओरिएंट कर रही है,
ओप भी है बट मेजॉरिटी फंक्शनल ही यूज़ हुआ है। सो हमारे पास वार जो है वो फंक्शनल स्कोप है उसका, यानी एक फंक्शन आपने डिफाइन किया, उस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल जो है वार ए के नाम से डिक्लेयर किया, तो वो उस फंक्शन के अंदर कहीं पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके फाइल के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है तो वो ग्लोबल को पॉइंट करता है, वो ग्लोबली स्टैक के अंदर स्टोर हो जाता है। लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप लाइक इफ एल्स, आपके जितने भी लूप्स हैं, आपके लेट्स सपोज सिंपल ब्लॉक है लाइक करली ब्रेसेस, उसके अंदर ये चलता है। और कॉन्स्ट जो है वो एग्जैक्टली लेट की तरह बिहेव करता है, बट ये वैल्यू को दोबारा इनिशलाइज होने से या दोबारा उसको असाइन करने से, लेट सपोज मैंने कर दिया लेट ए इज इक्वल टू 20, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, लेट नीचे जाके ए इज इक्वल टू 30 कर सकता हूँ। बट अगर मैंने कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 20 किया तो उसको अगर मैं छेड़ूंगा तो ये मुझे एरर देगा। सो इन तीन वेरिएबल्स के थ्रू हम इन तीन कीवर्ड्स की मदद से हम अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज हम अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं और उसको डेटा टाइप्स तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, बट जस्ट ये बताने के लिए कि ये स्टैक हीप ये ओवरऑल चीज़ें कैसे वर्क करती है। सो लेट्स सपोज कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 20, लेट ए इज इक्वल टू 20 मैंने कर दिया और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ ए को। सो बेसिकली मेरे पास अपने जो मैंने रन किया हुआ है उसके अंदर होना चाहिए, इसको दोबारा से रन करते हैं। वैसे यहाँ पर आऊँगा, मैं इसको क्लोज़ करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और ये मेरे पास यहाँ पे रन हो चुका है। यहाँ पे आएंगे और पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ कहाँ पे रन कर सकते हैं। एक ये जो V8 इंजन है ब्राउज़र के अंदर बिल्ट इन आता है, एक नोड के अंदर आप कर सकते हो, जो नोड अगर आपके अंदर आपने इंस्टॉल किया है, एक HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग आता है, वहाँ पर भी कर सकते हो। सो ये 20 प्रिंट हुई। सो ये बेसिकली मुझे पता है कि ये स्टैक में स्टोर हुई है क्योंकि ये शॉर्ट लाइव्ड है, 4 बिट्स की साइज़ ऑक्यूपाई करता है। सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे आते हैं और एक ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं, कॉन्स्ट के थ्रू मैं कर रहा हूँ इस बार कि हम इसको चेंज ना कर सकें। कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू, इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि दोबारा से हम वही इनिशियलाइज नहीं करना चाहते। सो नेम यहाँ पर अली और एज यहाँ पर 20, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने दो की वैल्यू पेयर्स जो है वो रख दी। यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा और ए को मैं प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ। तो ये भी मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है कि ये हीप पे स्टोर हुआ है या स्टैक पे। तो प्रैक्टिकल वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं ख़त्म, कॉन्स्ट बी एक नेक्स्ट वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, तो इसको ए को असाइन करते हैं। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट कर रहा है ए को, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पर बी डॉट नेम करेंगे यहाँ पर खान। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ए करूँ तो खान रिफ्लेक्ट होना चाहिए क्योंकि दोनों वेरिएबल्स ए और बी सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। सो ये चेंज होना चाहिए। देखें खान चेंज हुआ ए के अंदर, हालांकि मैंने बी के अंदर चेंज किया था। बट अगर प्रिमिटिव के केस में देखिए, ये रेफरेंस के केस में इस तरह होता है। प्रिमिटिव के केस में लेट सपोज कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 20 है और कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू 30 है, सॉरी ए है। और लेट सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ बी इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर ए कामा बी ये प्रिंट करता हूँ। बेसिकली इसको करते हैं कमेंट क्योंकि वेरिएबल्स दोबारा इनिशियलाइज हुए हैं। यहाँ पे आते हैं और असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल्स। ओके, सो ये यहाँ पे एक चीज़ भी वेरीफाई हो गई कि कॉन्स्ट के थ्रू जो वेरिएबल्स आप इनिशियलाइज करते हो उसको आप दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। सो वी कैन चेंज इट टू लेट। सो देखते हैं लेट पे ये वर्क कर रहा है या नहीं। सो 20 और 10, यहाँ पे बी इज इक्वल टू 10, ये 10 प्रिंट हुआ और वो वही 20 प्रिंट हुआ, हालांकि मैंने उसको असाइन किया था ए को। सो वो ए के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके डायग्राम से समझाते हैं। लेट्स सपोज ये है। अब ये जो हमारे पास प्रिमिटिव टाइप्स हैं, यहाँ पर ए स्टोर है और यहाँ पर बी स्टोर है। तो मैं ए को असाइन करता हूँ बी को और बी के अंदर मैं चेंजेस करता हूँ, तो वो बेसिकली इसी कंटेनर के अंदर ही होती है। ये डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस हैं, बट उसके केस में, रेफरेंस टाइप के केस में, यहाँ पर एड्रेस होता है और
यहाँ पर ये पॉइंट कर रहा होता है ए को भी पॉइंट कर रहा होता है और बी को भी पॉइंट कर रहा होता है, यही सेम एड्रेस। तो लेट्स सपोज मैं ए डॉट नेम करूँगा, वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे भी चेंज होगा। यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, उसके अंदर बी डॉट नेम या समथिंग जो भी करूँगा वो सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, तो वहाँ पे ए भी पड़ी होती है और उसके अंदर वो नेम प्रॉपर्टी को देख के उसको चेंज कर देता है। सो ये डिफरेंस होता है बेसिकली। अगर आपको इस तरह की मेमोरी लीक्स या ऐसी चीज़ें फील होती है, सो यू विल बी वेल अवेयर ऑफ दिस कि ये इसी वजह से होती है कि सेम एड्रेस होता है और वो चीज़ चेंज हो जाती है। सो बेसिकली हम लेट, वार और कांस्ट के थ्रू अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करते हैं। और वीडियो को लंबा नहीं बनाते, आगे और भी वीडियोस बनानी है, जावास्क्रिप्ट कोर्स को इतना लंबा नहीं करते। सो अगली वीडियोस में हम अपने डेटा टाइप्स को देखेंगे, प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप्स को, कि हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर।